This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आप पता है हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि आप किस तरह से योग कर सकते हैं या फिर घटाव कर सकते हैं। तो हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज हम गुणा की बात करेंगे और भाग देने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चा कि पहले हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की बात करनी है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या मतलब होता है बच्चा? वो संख्याएं जो कि 1 से शुरू होती है, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब होता है? वो संख्याएं जो कि आपकी 0 से शुरू होती है, जिनमें सबसे छोटी संख्या 0 होती है। 0 और प्राकृतिक संख्याओं के जो समूह होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, और जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, इतना हमें पता था। अब हम बात करते हैं बच्चे, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी जोड़ की और घटाव की। तो जोड़ना क्या होता है बच्चा? जब हम एक संख्या में दूसरे को जोड़ते हैं तो ये आपका ये जो संक्रिया है जिसको हम प्लस चिन्ह लगा के करते हैं, इसको हम जोड़ कहते हैं। और जो आंसर हमारा आता है ये हमारा योग कहलाता है कि 5 और 5 का योग क्या है? 10। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि जोड़ के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है कि योग बताओ, ठीक है, या कह सकते हैं कि कुल बताओ। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास 5 चॉकलेट है, उसको किसी ने 20 चॉकलेट और दे दी, तो बताओ कुल उसके पास कितनी चॉकलेट हुई, ठीक है। तो जब हम कुल की बात करते हैं तो भी हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि बताओ इन दोनों का योग कितना होगा, तो 25 चॉकलेट हो गए। तो जब हम कुल की बात करें, योग की बात करें, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जोड़ की, और हमें वहां पर उन दोनों संख्याओं को जोड़ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका तीसरी चीज कब होता है? जैसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ, अगर जो आपका एक ना ये एक लड़का है, मतलब इसका नाम राम है, ठीक, इसका बड़ा भाई जो है वो 10 साल का है, तो मैं पूछूं कि बताओ इससे कितना अधिक है? इसकी जो इसके बड़े भाई की उम्र है, इसके भाई की जो उम्र है वो राम से कितनी अधिक है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो अधिक है, या मैं बोलूं कि आपका क्या है, मान लो इस तरफ से नहीं पूछ रहे, इस तरफ से अगर मैं पूछूं कि मान लो राम के भाई की जो उम्र है वो 4 साल अधिक है, ठीक है, 4 साल ज्यादा है, तो कितना होगा? जब बच्चा ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 6 साल का राम है, राम से उसके भाई की उम्र कितनी अधिक है? 4 साल। तो आप कैसे निकालोगे? तब भी हमें योग करना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10। जैसे इसको हम अच्छे से समझते हैं बच्चे। मान लो लिखा है, एक सेकंड बच्चे, बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो बच्चे, जल्दी से बता दो। ओके कविता, फिर एक बार तुम जल्दी से रिज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, दैट मीन्स मेरी तरफ से ठीक है। ओके बच्चे, चलो अभी आगे बात करते हैं। कविता बच्चे आप एक बार रिज्वाइन कर लो। अगर मैं बात करूं कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है, एक ऐसी संख्या बताओ जो कि 150 से 60 ज्यादा है या फिर 60 अधिक है, कुछ भी हो सकता है। गुड इवनिंग बच्चे, अधिक है लिखा है या फिर ज्यादा है लिखा है, एक ही बात है। ओके ओके बच्चा, ठीक है, ठीक। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक संख्या है 150, उससे हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 150 से 60 अधिक। तो हमें कहाँ जाना है? आगे जाना है ना बच्चा। अभी आगे जाने का क्या मतलब हुआ कि 150 से आगे जाना, तो हम 150 में जब आगे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? कि जोड़ना। तो जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए कि ऐसी संख्या बताओ कि इस नंबर से इतनी ज्यादा है, ठीक है, ये ऐसा तरह का अगर क्वेश्चन है तो भी हमें क्या करना पड़ता है? योग ही करना पड़ता है। ओके चल, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, उसका ट्राई करेंगे। संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ, एक संख्या बताओ जो 520 से 410 ज्यादा है या अधिक है। चलो ट्राई करो, क्या आंसर आएगा इसका? अधिक है या ज्यादा? चलो चलिए से ट्राई करेंगे बच्चा, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ये कल के क्लास में आप लोगों ने गलत भी किया था बच्चे इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग जल्दी से इसको सीख लेंगे। तो जब भी ऐसे लिखा हो, ज्यादा लिखा हो, अधिक लिखा हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादा का मतलब आगे जाना।
अभी 500 से आगे जाना है, 520 से आगे जाना है, तो अभी आगे जाने का एक ही उपाय है कि हम क्या कर दें, उसको जोड़ दें। वेरी गुड बच्चे, आप अभी सही आंसर दे रहे हो कि क्या करना है, 520 में 410 जोड़ दें। ओके बच्चा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 540 से 410 अधिक हो। ठीक, 540 से 410 अधिक हो, मतलब हमें आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 520 में 410 जोड़ देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 930। ओके, ये हमारा आंसर होगा। ये हमने बात करी योग की। फिर हमने कल की क्लास में एक और चीज की बात करी थी, जो कि आपका क्या था, घटाव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा, जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब हमसे योग पूछा जाए, कुल पूछा जाए, एक संख्या से इतनी अधिक दूसरी संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं उनमें हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने का इस्तेमाल करते हैं, योग वाली संख्या का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो बच्चा, कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे चलते हैं घटाव के बारे में। ओके ओके, ठीक है, ओके बच्चा, चलो फिर हम आगे बात करते हैं घटाव के बारे में। घटाव तो बहुत ही आसान होता है। अभी यहाँ आप कहोगे कि हमें क्या करना है, पहली चीज तो हमें पता है घटाव में हमें क्या करना होता है कि मान लो दिया गया है कि 450 में से आपको घटाना है 99। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे बच्चे, इकाई से इकाई घटाई जाती है। मान लो ये तो लिखा है, ऐसा लिखा हो तब भी हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें इकाई क्या है 9, इसमें इकाई क्या है 0, तो इकाई से इकाई घटाया जाएगा, दहाई से दहाई का अंक घटाया जाएगा, और सैकड़े से सैकड़ा। ठीक है, तो मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता नंबर से पहले वहां हम 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो 0 से तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 9 जाएगा तो 1 बचेगा। यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 5 था, 5 में से हमारा 1 चला गया तो वैसे भी ये क्या बचा था, 24। अभी 4 में से भी नहीं जाएगा तो 1 हम हासिल और लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 1 बचा था, 1 में से 0 जाएगा तो वही आ जाएगा। ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम घटाना कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे तरह के क्वेश्चन की बात करें, जैसे मैं पूछूं कि आपका 15 बड़ा होता है या फिर 24, तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा संख्या बड़ा है, या मैं, अच्छा चलो ऐसे पूछते हैं, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या इन दोनों में से छोटा है, तो आप देख के ही बता सकते हो कौन सी छोटी है, क्योंकि धनात्मक है, इसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, पर आप क्या कह दोगे कि 15 है। वेरी गुड बच्चा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है, कितनी छोटी। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है बच्चा, लेकिन आपको याद रखना, चाहे ये पूछा जाए कितनी छोटी है, या फिर ये पूछा जाए कितनी बड़ी है, मान लो अगर मैं बड़ी संख्या पूछती तो तुम्हारा आंसर क्या होता है, 24। ठीक है, तो जब हमसे संख्या में पूछा जाए, अंतर की बात कर रहे हैं ना बच्चा, बड़ी छोटी ऐसे वाली पूछी जाए, तो हम किसका करते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर हम जो संक्रिया करते हैं वो घटाव होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, जब हमसे ये पूछी जाए एक संख्या दूसरे से कितनी छोटी है, ठीक है, या कितनी बड़ी है, जब कितने की बात करें, अंतर की बात करें, दोनों में अंतर की बात हो रही है ना, बड़ी और छोटी में अंतर का बात हो रही है, तो जब ये अंतर की बात होती है बच्चे, तो उसका मतलब होता है घटाव। या सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता कि बताओ 24 और 15 में क्या अंतर है, कितना अंतर है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आप ऐसे अगर छोटा पूछा है तो हम कह सकते हैं कि जो 24 है उससे 9 छोटा है 15। अगर बड़ा पूछा है तो हम इसी को घुमा के कह देंगे कि 15 से 9 जो है वो बड़ा है आपका 24। ओके, अंतर पूछते तब भी आपका आंसर क्या आता कि दोनों के बीच में अंतर 9। ओके, चलो अब दूसरी बात, आपको एक और बात याद रखनी है, जब आपसे अंतर पूछा जाए, जब आपसे कहा जाए कि दो संख्याओं के बीच में अंतर बताओ, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना बच्चा, अंतर का सीधा सीधा मतलब है कि हमें बड़े में से छोटा घटाना है, कभी भी उल्टा नहीं करना है,
कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि छोटे से बड़े घटाएंगे। अंतर का सीधा मतलब है बड़े से छोटे को घटाना। तो अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और अभी 14 में से सीधे सीधे 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरह हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, समझाना मैम, ये वाला वापस समझाना। ओके ओके, देखो क्या बताया मैंने कि अगर हमें दो संख्याएं दी गई, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे भाई बहनों का। तो मैं बोलूं कि तुम 6 साल के हो, तुम्हारा भाई 16 साल का, तुम दोनों की उम्र में कितना अंतर है। अंतर का मतलब क्या है बच्चा, बीच में जो अंतर है ना बच्चा, जो गैप है, जितने सालों का अंतर है, वो पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, हमें अंतर जब निकालना होगा तो हम बड़ी संख्या में से मतलब भाई की उम्र में से अपनी घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। कह सकते हैं ना कि मेरे और मेरे भाई की जो उम्र है उसमें 10 साल का अंतर है, या हमारा भाई जो है वो हमसे 10 साल बड़ा है, एक ही बात हो गई। तो अंतर या फिर बड़ा और छोटा कहना एक ही बात होती है। हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते। तो हमने यहाँ पर अंतर अगर निकाला तो हमने बड़ी, जो कि आपका 144 था, उसमें से 50 को घटा दिया, जो कि आपकी छोटी संख्या थी। तो कितने का अंतर आ गया 144 और 50 में, तो आप क्या कहोगे, 94 का। अभी समझ आया बच्चे, यस और नो बच्चा, जल्दी से बता दो वरना फिर मैं आगे समझ। ओके बच्चा, चलो अभी मैं आपको जल्दी से समराइज कर देती हूँ। जोड़ना कब होता है, घटाना कब होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चा, ठीक है। जोड़ना कब होता है बच्चा, जब आपसे कुल पूछा जाए, ओके बच्चा, या फिर योग पूछा जाए, ठीक, या पूछा जाए कि एक संख्या बताओ जो कि क्या हो, जो एक संख्या से मान लो ए से बी बड़ी हो, अधिक हो, ज्यादा हो। जब इस तरह से संख्या पूछी जाती है तो आप क्या करते हो, तब हम जोड़ करते हैं, ठीक है। अब घटाना हम कब करते हैं, घटाव कब करते हैं बच्चा, जब हमसे अंतर पूछा जाए, ठीक है। या फिर सीधा सीधा ऋण लगा हो तब भी करते हैं, ये तो हमें पता ही है, धन लगा तो जोड़ना है, ऋण लगा तो घटाना है। और या फिर हमसे बड़ी और छोटी संख्या पूछी जाए कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये भी अगर हमसे पूछा जाता है तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, घटाव का इस्तेमाल। ओके चलो, अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं रिकॉल वाला पोल में, फिर आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 854 से 233 अधिक है। ट्राई करेंगे और आंसर पोल। टेक योर टाइम, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लेके सॉल्व करके आंसर करो। वेरी गुड। सबको आंसर करना है बच्चा, 7-8 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है आंसर, वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 3 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर दें।
बाकी बच्चों ने सही आंसर करा है बच्चा, वेरी गुड। ओके, 5 मैम 4। 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, कर लो, आराम से कर लो। मैम ये वाला जो आपने सम दिया वो माइनस करना है क्या प्लस? बचा, यही तो तुम्हें सोचना है। सोचो, मैंने अभी तुम्हें अंतर बताया था कि कब कब करना होता है। देखो इसमें अधिक लिखा हो तो अधिक का क्या मतलब होगा, सोचो। कोई नहीं, नहीं आ रहा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी समझाती हूँ आपको। अभी आप कर लो, आपको जो सही लग रहा है, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। बच्चे, जो एक दो बच्चों ने और भी आंसर नहीं किया है, आप भी जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाते हैं। ओके, देखो, देखते हैं जल्दी से क्या आएगा आंसर। देखो, अधिक में मैंने क्या बताया था, मालूम है, कहूँ कि हमारा जो 5 है उससे 3 अधिक, मतलब 3 आगे। 3 आगे मतलब पहला आगे होता तो 6, 6 से आगे 7, संख्या ही तो है। 5 से 1 आगे क्या है, 1 अधिक क्या है 6, 2 अधिक क्या है 7, और 8 क्या है 3 अधिक है। ऐसे ही इसमें क्या करना है, 554 से हमें कितना आगे जाना है, 233। अभी आगे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जोड़ेंगे। तो जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला आपका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, जो कि घटाने का है, फिर हम आगे गुणा के बारे में देखेंगे कि गुणा का। देखियो टाइम बच्चा, बस सही से सॉल्व करेंगे, बाकी आप टाइम ले सकते हो, आराम से सॉल्व कर। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबका आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। ओके, 12 बच्चों ने आंसर करा है, जितने बच्चों ने आंसर करा है सबका करेक्ट है। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आप आंसर कर देंगे, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा, जिसने भी नहीं करा है कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 15 का बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं क्या करना था, हमें माइनस करना था। अच्छा, जब हमें माइनस करना था तो हमें इतना तो पता ही होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो इससे तो छोटा है। मान लो अगर हमारे पास 10 है, 10 रुपए है, ठीक है, हमने उसमें से 5 खर्च कर लिए,
तो हमारे पास जो भी बचेगा वो इससे तो छोटा ही बचेगा, ठीक। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 23 से ही बड़ा है, ये तो जोड़ दिया इसने, जबकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 2310 में हमें क्या माइनस करना है, 1011। तो अभी 0 से तो होगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक कैरी ले लेंगे, तो 10 में से यहाँ पर कितना आएगा, 9। फिर यहाँ पर 0 बचेगा, फिर यहाँ से हम 1 ले लेंगे, तो 10 से हमें क्या करेंगे, 10 से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 99। अब यहाँ पर 1 हमारा चला गया तो 2 बचा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। तो आंसर आपका क्या आएगा बच्चे, बी आएगा, जो कि मोस्टली बच्चों ने आंसर किया भी था। ओके, चलो आगे बात करते हैं हम संख्याओं के गुणन की। गुणन का मतलब गुणा करेंगे। जैसे अगर हम एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो ये जो संक्रिया होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि हमने गुणा किया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक अंक का एक से, अब अंक सबको पता है ना बच्चा, अंक का क्या मतलब होता है, जैसे आपके 0 1 2 3 4 ये अंक होते हैं, ठीक है। और इनसे जो 2 अंकों की और 3 अंकों की जो संख्याएं बनती है एक अंक की, वो अलग संख्या होती। कुल जितना भी मैथमेटिक्स है, जितना भी गणित है, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सिर्फ इन्हीं से मिलकर बनी है। ओके, तो अगर हम बात करें कि हम एक अंक का दूसरे अंक से गुणा करें, तो इसमें तो कुछ नहीं, हमें पहाड़े आते हैं, हम चाहे 5 का पहाड़ा पढ़ लें 7 बार, या फिर 7 का 5 बार पढ़ लें, हम सीधा सीधा आंसर कह सकते हैं 7 बना 35, 35 आंसर आ जाएगा। ओके, अब बात होती है यहाँ पर हमें 2 चीजें और याद रखनी। जब हम एक संख्या का गुणा एक संख्या से कर रहे हैं या एक अंक वाली संख्या से कर रहे हैं, तो हम 2 बातें याद रखेंगे। कौन कौन सी, कि जो अगर संख्या का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा बच्चा अगर 0 से हो रहा है, ठीक है, अगर हमारी किसी भी संख्या का गुणा 0 से हो रहा है तो आंसर 0 ही आएगा, संख्या कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे अगर मान लो हमारा 5 में 0 का गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0, ठीक है। 15 में गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। इवन अगर हम इतने और भी बड़ी संख्या लिख दे, 10 अंक की संख्या क्यों ना लिख दे, तब भी हम अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं बच्चे, तो वो संख्या 0 के बराबर हो जाती है। ये हमें पहली चीज याद रखनी है। दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे बच्चा, कि अगर किसी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं, चलो अगर हमने पहाड़ा पढ़ा होता, पहाड़े पढ़ के ही तो हम गुणा करते हैं, तो अगर मान लो हमने पढ़ा है 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, ठीक है। अगर हमने 10 का पढ़ा है 10 एकम 10, यही ऐसे तो पढ़ते हैं। तो बच्चा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो आंसर वही संख्या होती है, चाहे जितना बड़ा हो वो, चाहे जितना छोटा हो, लेकिन अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं आएगा, वही संख्या रहेगी। इतना क्लियर है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। अगर 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, हमेशा 0 ही आता है। लेकिन अगर हम 1 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर पक्का ही वही संख्या आएगी। जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 25 गुणा 4 गुणा 0 गुणा 2 गुणा 4, चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ट्राई, जल्दी से बताएंगे इसका गुणा क्या आएगा। एक छोटी सी चीज है, आप देख लोगे तो आपको पता होगा इसका आंसर। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे सारे कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, 25 गुणा 4 गुणा 0 गुणा 2 गुणा 4। मैं एक हिंट दे देती हूँ कि इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलो अभी ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं, 8 क्यों आएगा बच्चा? ओके अभी ठीक है, ओके ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ बच्चा रिपीट कर देते। देखो ये क्वेश्चन नहीं समझ आया या पुराना कंसेप्ट नहीं समझ आया, एक बार राहुल ये बता दो। मतलब सॉरी राहुल, बच्चे आपका नाम क्या था? टाइप नहीं, अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, 0 है वो आंसर, नहीं वो टाइप हो रहा तो नहीं। चलो यहाँ पर देखेंगे, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 0। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी संख्या में, ठीक है,
किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी संख्या में अगर जीरो का गुणा करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, किसी भी संख्या में एक का गुणा करते हैं तो आंसर वही संख्या आती है, ठीक। जैसे अगर हमने 5 में गुणा करा था एक का, तो 5 एकम 5, ठीक है। 25 में गुणा किया तो 25 एकम क्या होता है 25, किसी का भी बाड़ा पढ़ लो एक बार, तो वही संख्या तो रहती है। तो इसका मतलब बच्चा क्या है, जब संख्या में एक का गुणा करते हैं तो संख्या आती है, और जीरो का गुणा करते हैं, जीरो में किसी भी संख्या का गुणा कर दे तो वो जीरो ही आता है, ठीक है। इवन हम बहुत सारी संख्या का गुणा करके उसमें एक संख्या जीरो क्यों ना लगा दें, तभी तो इन संख्याओं का जो भी आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, उसमें जीरो का गुणा तो करना ही पड़ेगा। यही इसका लॉजिक है कि इसका आंसर जीरो। देखो बताते हैं, 25 में अगर हमने 4 का गुणा करा क्या होगा 100, ये तो जीरो है ही, ये 8, ठीक है। अब 8 में इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 800 और गुणा जीरो। अभी मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या में, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, तो आंसर आपका जीरो आएगा। अभी समझ आया बच्चा, यस और नो। तो यहाँ पर देखो क्यों इसका जीरो आया, क्योंकि अगर हम बाकी संख्याओं का भी गुणा करते तो अंत में तो हमें जीरो से गुणा करना था, तो जीरो से गुणा करते तो जीरो ही आ जाता, ठीक। तो हम इतना लोड क्यों ले, हमारा जब आंसर जीरो ही आना है तो हम पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्ट अगर कहीं भी जीरो से गुणा हो रहा होगा तो हम उसे जीरो कह देंगे, ओके। चलो अभी हम दूसरा टाइप देखते हैं, ओके बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, अगर एक संख्या का हो गया, 2 अंकों वाली संख्या का बात करें तो 2 अंकों की संख्या का जब हम गुणा करते हैं, मान लो यहाँ पर गुणा करना है 25 और यहाँ पर गुणा करना है 18 का, तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं कि इकाई का गुणा करेंगे पहले और फिर हम किसका दहाई, फिर किसका गुणा करेंगे दहाई का। तो इकाई का गुणा हम किसमें करेंगे, इसमें, पहले इकाई के हाथ, तो कितना आएगा 4, 40, ठीक है। और फिर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अभी दहाई का जब हम गुणा करते हैं बच्चा, तो देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का गुणा किसी भी संख्या में करोगे वही संख्या आएगी, ठीक है। और दहाई को हम जहां से गुणा करते हैं तो दहाई से लिखना शुरू करते हैं, दूसरे अंक से लिखना शुरू करते हैं, पहले पे नहीं लिखते। तो कितना आ जाएगा ये 450, ठीक। तो ऐसे हम 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा, यहाँ तक कर लोगे, यहाँ तक कर लोगे। तो हम फिर देखते हैं संख्याएं जो जीरो से अंत हो रही हो। मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके बच्चा, देखो मैंने क्या बताया कि जब हम 2 अंकों की संख्या का गुणा करते हैं तो हम कैसे गुणा करते हैं, पहले हम इकाई के अंक का गुणा करते हैं और फिर हम दहाई के अंक का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा 25 गुणा 18, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 25 गुणा 18, तो 8 जो है वो इकाई का अंक है, हमेशा पीछे से चलता है, ठीक है। तो इकाई का अंक का गुणा हम पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब 40, तो 4 हासिल आ जाएगी, एक अंक लिख दिया। यहाँ पर फिर हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20। फिर अब हम किसका करेंगे बच्चा, इकाई का खत्म हो गया तो दहाई का जो दूसरा अंक है। अभी क्योंकि ये दहाई का अंक है बच्चा, लिखना भी हम दहाई से शुरू करेंगे, इकाई के अंक पे कुछ नहीं। यस बच्चे, कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 ही होता है। अभी हमने देखा किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो आंसर वही संख्या ही आता है, ठीक है। ये हमने देख लिया है अभी। तो हम क्या कहेंगे, जब 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 आएगा और 2 में होगा तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। ओके बच्चे, तो ये था। आगे बात करते हैं बच्चे, अब हम ऐसी संख्याओं का गुणा करें जो जीरो पे अंत हो रही। ये बहुत ही आसान है, आप कर भी लोगे। जैसे अगर हम बात करें कि एक संख्या है 254, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, 100 का गुणा कर रहे हैं, मतलब 1000 का गुणा कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले जितने जीरो आ रहे होते हैं वो हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। मान लो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो गिनेंगे, कितने जीरो आ रहे हैं 3, 3 लिख देंगे। अब जो जीरो से पहले संख्या है और दूसरे तरफ जो जीरो के अलावा संख्या, रिपीट कर रहे हो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कितने जीरो, फिर हम जीरो नीचे लिख देंगे जो हमारा आंसर होगा उसमें। फिर जीरो के अलावा जो संख्या, इस तरफ कितनी थी 254, फिर गुणा है, और फिर इस तरफ क्या थी 1 जीरो के बिना,
फिर इन दोनों संख्याओं का इन सब अंकों का गुणा कर देंगे। अभी एक है तो एक का गुणा किसी भी संख्या में करो वही आता है, तो ये कितना आ जाएगा 200। जो गुणा आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हम किसी भी या किन्हीं भी संख्याएं जो से 0 से अंत हो रही हो उनका गुणा करते हैं। इतनी बात समझ आए बच्चा? जिसको आ गई है वो यहाँ ट्राई करेगा, क्वेश्चन में लिखती हूँ। जिसको नहीं आए बच्चा जल्दी से बता दो, मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चा किसी को कोई डाउट है इस वाले में तो पूछ सकता है। जिसको समझ आ गया बच्चे इस वाले ये वाला क्वेश्चन आसान है, जल्दी से हो जाएगा, ट्राई करेंगे। ठीक, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जिनमें संख्याएं 0 से अंत हो रही, कैसे करते हैं? सबसे पहले 0 गिनेंगे, फिर हम उनको आंसर में लिख देंगे। जितने 0 है नीचे लिख दो। फिर जो 0 के अलावा संख्याएं हैं दोनों तरफ की उनको आपस में गुणा करके हमारा आंसर 0 से पहले हम उनको लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, ट्राई करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। ओके, जमा फोन पर चल रहा है। समझ नहीं आ रहा बच्चा, क्या कह रहे हो? मैसेज में आंसर करना बच्चा इसको। बच्चा 20 क्यों? 15 का 2 में गुणा करोगे 20 नहीं आएगा ना बच्चा, 30 आएगा। तुमने गलती से 3 की जगह 2 लिख दिया, कोई नहीं चलेगा, सही कर लो उसको। ओके, ओके बच्चा। बच्चा राजन, मतलब बच्चा जो भी नाम है आपका, राजन की आईडी से जो बच्चा है बच्चा आपका भी 20 नहीं आएगा ना, 15 दूनी 30 होता है। कोई नहीं बच्चा, चलेगा चलेगा, गलती में हम कर मतलब जल्दी में हम गलती कर देते हैं। ओके चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने 0 आ रहे हैं, तो 3 0 आ रहे हैं तो तीनों हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 5। अब चाहो तो सीधा सीधा कर सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा तो अलग लिख लेंगे हम वो संख्याओं को जो कि 0 से एंड नहीं। फिर हम इसका गुणा करेंगे तो 30 आएगा, तो हम इनको 0 के इधर लिख देंगे। ओके, कोई बात नहीं बच्चा, चलेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ तक? वरना फिर हम 3 अंकों की संख्याओं पे चलते हैं, उनका गुणा सीखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं 3 अंकों की गुणा। ओके ओके ठीक है, ओके बच्चा, वेरी गुड। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है हम इसको 2 तरह से कर सकते हैं, तुम लोग ट्राई करो। पहला हमारा क्या है, जो मैंने अभी 0 वाला तरीका बताया तुमने, कि 0 लिख दो फिर 16 का गुणा करके लिख देंगे, जो आएगा वो यहाँ कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका क्या है बच्चा? मैं सिर्फ बता रही हूँ, कैलकुलेट तुम लोग करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम एक एक संख्याओं का गुणा करें। इकाई का सबसे पहले गुणा करें, फिर हम दहाई का गुणा करें, और फिर हम सैकड़े का गुणा करें। ठीक है, और कैसे करेंगे? जब हम इकाई का करेंगे तो पूरा लिखेंगे, दहाई का करेंगे तो दहाई के अंक से लिखेंगे, मतलब पहली वाली जगह छोड़ के, और जब हम सैकड़े का करेंगे तो इकाई और दहाई दोनों ही छोड़ के करेंगे। अभी ट्राई करो, आप लोग ट्राई करेंगे इसको। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फिर अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको समझाती हूँ। बस ट्राई करना बच्चा, जरूरी नहीं है हो जाए। अगर नहीं भी होता है, आंसर गलत भी आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके बच्चा, लास्ट में तो 7 आ ही नहीं सकता, 0 तो आएगा। ओके वेरी गुड।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि आप लोगों ने बताया, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। पहले वाले तरीके से जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे बच्चा, जिसको नहीं आ रहा है वो देखेगा, या जिसने कर लिया वो देखेगा। पहले तरीके से हम क्या करेंगे, हर एक अंक का गुणा करेंगे, तो इकाई का मतलब 0, तो 0 का किसी में भी गुणा करोगे 0 ही आएगा। फिर दहाई का गुणा करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ आपका 6 का गुणा होगा इसमें, तो दहाई का है तो दहाई से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42, 4 आपका हासिल रहेगा, ये आपका कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 रहेगा, और यहाँ पर आपका कितना 18, 18 में 3 जोड़ोगे 21, ये यहाँ पर आ गया। अभी हम बात करेंगे एक की, तो बचा पहले तो ये सैकड़े का अंक है तो सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे, और एक संख्या वो होती है जिसमें हम किसी से भी गुणा करें तो वही संख्या रहती है। कितना आया ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आप करोगे तो 11 हासिल एक आए, ये 6 एक 7, और यहाँ पर कितना आया 5। एक तरीका तो ये था जो कि आपने शायद बहुत सारे बच्चों ने ये वाला इस्तेमाल भी किया। दूसरा तरीका क्या था बच्चा, कि हम क्या कर सकते हैं, वेरी गुड बच्चे, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते थे, अगर हमें 16 का पहाड़ा आता है तो ठीक है 0 लिखेंगे, फिर हम 16 का गुणा डायरेक्ट इसमें कर देंगे। 16 सत्ते 112, 11 हासिल आ जाएगा, 16 पंचे 80, जो कि आप यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 91, तो ये आपका 9 हासिल आएगा, 1 लिख सकते हो। 16 यहाँ पर कितना आएगा 48, 48 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 57। तो ये भी तरीका था, लेकिन ये आप तभी इस्तेमाल करना जब आपको 16 का पहाड़ा आता है, वरना फिर हम वही वाला इस्तेमाल करेंगे जो कि 3 स्टेप में। ओके बच्चे, तो आप इनमें से दोनों में से यहाँ पर कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अभी इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। वही तरीका है, यहाँ पर तो हमें वही लगाना पड़ेगा, इकाई का करेंगे पहले, फिर हम दहाई का गुणा करेंगे, और फिर हम सैकड़े का। ट्राई करो बच्चा, और इसका आंसर भी मैसेज में लिखना। ओके फास्ट, वेरी गुड। सबको ट्राई करना है बच्चा, मैं आपको इनफ टाइम दूंगी, आप लोग अच्छे से ट्राई करके आंसर करेंगे। अब चलो वेरी गुड, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना था। 6 का हम पहले 5 का करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25। जो ट्राई कर रहा है बच्चा वो करता रहेगा, जिसे नहीं हो रहा वो देख लेगा, या जिसने कर लिया वो देख। यहाँ पर कितना आएगा 25, 27, 2 फिर हासिल आया, यहाँ पर क्या करोगे 10 2 12। ओके, फिर हम क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 3 आ गया, 6 पंचे 30, और फिर हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर हमारा कितना आएगा 12, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 15। ओके, लास्ट में हमें क्या करना है 7 का गुणा करना है। 7 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 7 पना 35। ठीक है, 35 यहाँ पर आएगा, 3 बचेगा, फिर 35 तो 8 आएगा, 3 बचेगा, और फिर यहाँ पर कितना आएगा 14, और 14 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 17। ठीक है, अभी इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका 0 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 8 1 9, और ये आपका 1। तो हमको इसको इस तरह करना था। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जल्दी से सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। ये तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है 0 सीधा लिखना है, 0 के अलावा जो संख्याएं हैं उनका सीधा हम गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ओके,
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। ओके, वेरी गुड। चल देखते हैं जल्दी से। हमने क्या बताया आपको कि पहले हम 0 लिख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो 0 के बिना है उसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर करोगे तो सच को 28, ठीक है, 2 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे तो 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, 2 फिर से आ जाएगा। और फिर हम 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 और 2 38, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आंसर आएगा जो कि आपने दिया, वेरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अभी एक प्रकार के क्वेश्चन गुणा में और आते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पेन जो है वो आता है 10 रुपए का, ठीक, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी। अगर मैंने आपसे कहा एक पेन आता है 10 रुपए का, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, कैसे निकाले, या क्या आंसर आएगा। ओके 50, वेरी गुड, ठीक है। हम कह सकते हैं ऐसे, बिल्कुल सबको समझ आ रहा है बच्चा। अगर एक पेन की कीमत क्या है, 10 है, तो 5 पेन की क्या हो जाएगी, 50। कैसे निकाला, जब हमने 5 का गुणा 10 में कर दिया, ठीक। तो बच्चा अगर हमारा हर एक पेन की कीमत सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, एक टोकरी जो है उसमें आपके 35 संतरे हैं। एक टोकरी है उसमें कितने संतरे हैं, 35 संतरे हैं, ठीक है। और हर ऐसे ही कितनी टोकरियां हैं, ऐसे ही 15 टोकरियां, मतलब ऐसे ही आपकी कितनी टोकरियां हैं, 15, इसमें भी 35 है। मान लो 2 होते तो ये हम क्या कह सकते थे, 35 35 70। या फिर हम इसको कैसे निकाल सकते थे कि 35 गुणा 2 तो कितनी होती, 70। या सुनो बच्चा, अगर सिर्फ 2 टोकरी होती तो हम कैसे निकाल सकते थे, 35 प्लस 35 कितना हो गया, 70। या फिर दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते थे, एक में 35 है, 2 टोकरियां हैं, 2 का गुणा करके क्या निकाल सकते हैं, 70 निकाल सकते हैं। अब हाँ बच्चा रिपीट कर देते हैं। ये वाला समझ आया आपको, ये नीचे वाला समझ आया कि अगर मान लो एक पेन की कीमत जो है वो क्या है, 10 रुपए है, ठीक है। और अगर 5 पेन का निकालना तो हम क्या करेंगे, अगर सबकी पेन जो कीमत है ना बच्चा वो एक जैसी होती है तो हम सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, ठीक। एक पेन की 10 है तो 5 सेम पेन की क्या होगी, 50 हो जाएगी, 5 गुणा 10। यही कंसेप्ट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस, क्या बच्चा क्या कहना चाह रहे हो, डाउट है। वर्षा मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। मान लो ऐसे ही आपके पास 2 टोकरियां हैं, ठीक। अगर 2 टोकरियां हैं तो इसमें मान लो एक में 35 है, एक में 35 ऑरेंज संतरे हैं, दूसरे में 35 है। तो अगर मैं कुल पूछूं कुल कितने संतरे हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, 35 प्लस 35 70। पहला तो तरीका ये है कि हम जोड़ लें, ठीक। लेकिन एक और तरीका होता है बच्चा जिसमें क्या कर सकते हैं, हम सीधा गुणा करते हैं। कितने, एक में कितने फल है, 35, कितनी टोकरी है, 2, तब भी तो 70 आएगा। तो बच्चा ये तरीका जो है, गुणा का तरीका जो है वो किसका तरीका है, जब हर एक जो टोकरी है उसमें समान फल है, सेम है, तो हम क्या करते हैं, एक टोकरी में जितने फल होते हैं उससे टोकरियों की संख्या को गुणा कर देते हैं, जैसे पेन की संख्याओं को करा था। यस कृष्ण, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा, तो अभी बताओ कितना आएगा इसका आंसर। अगर 35 है और 15 टोकरी है, कितना आएगा आंसर, ट्राई करो जल्दी से गुणा करने का। और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो पूछ लो बच्चा, मैं आपको बता, कोई है जिसको अभी भी नहीं समझ आया हो बच्चा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम इसको बताते हैं आपको। ओके वेरी गुड। चलिए से बच्चा बता देगा, क्योंकि इसके बाद हम पोल करेंगे और फिर पोल में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, 15 5 75, तो ये आपका आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 बचेगा। और फिर 15 45 और 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 525।
किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? ऐसे ही मान लो मैंने कहा होता कि एक चॉकलेट जो है, ठीक है, एक चॉकलेट जो है वो आपकी आती है 25 रुपए की। बच्चा आपका बोल नहीं आता? तो बताओ ऐसी ही आपकी 18 चॉकलेट कितने की है? चलो क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे। अगर आपका देखो दो केस हो सकते हैं, या तो आपका फोन का जो वो मीटिंग है ना, जो गूगल मीटिंग है, वो अपडेट नहीं होगा। अगर अपडेट होगा भी तो किसी किसी फोन में ना बच्चा नया वर्जन नहीं चलता, तो पुराने वाले में नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर मैसेज में आंसर कर दिया करिए जैसे ऑन हो जाएगा। चलो ट्राई करेंगे बच्चे। एक चॉकलेट जो है वो 25 की आती है, तो ऐसी ही 18 चॉकलेट कितने की आती है? ओके, वेरी गुड। ओके बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, इसके बाद हम पोल करते हैं। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। अभी सिर्फ 10-12 बच्चों ने आंसर करा है, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर दे। देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 आपका क्या है, यहाँ पर एक की 25 है, कितनी निकालनी है 18 का, ठीक है। तो 18 से हम गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90 होता है, तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आएगा 36, 36 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, 450। यस बच्चा, वेरी गुड। आप लोगों ने सही आंसर दिया। अभी चलते हैं हम पोल की तरफ। पहला पोल का क्वेश्चन करते हैं। टेक योर टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको हल करने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से टाइम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चा, हो जाएगा तो कर लीजिएगा आंसर, लेकिन जल्दी नहीं है, आराम से आप सॉल्व करके इसका आंसर कर सकते हो। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है बच्चे। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया है, जो कि अभी भी 7-8 बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। और कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि इसके बाद भी हम आपसे 2 और क्वेश्चन पोल में पूछेंगे, तो आपको क्लास के एंड तक रहना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, लेकिन अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके आंसर कर दीजिए।
ओके बचा लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी आपके 4-5 बच्चे अभी भी बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो आंसर सबको करना है बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। चलिए 5 4 3। मैम 2 मिनट। ओके बच्चा कर लो कर लो। अगर बच्चे और किसी का भी नहीं हो पाया हो तो आप आराम से करके आंसर दे दीजिए। बचे जो 1-2 बच्चे और भी बचे हुए हैं, अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो पाया अभी तक तो आप कर लो सोल्यूशन और आंसर कर दो। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बचा हो गया आंसर? बच्चे थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे कि क्या आएगा। ओके चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा बच्चा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या करना था, 593 में गुणा करना था 175 का। तो पहले हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15, यहाँ से लेकर आ जाएगा। फिर हम 45, एक कितना होगा 46, और फिर हम किसका करेंगे 25, और 25 और 4 29। ओके फिर हम 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 2 यहाँ पर फिर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 और 62, 6 आ जाएगा। यहाँ पर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 35, और 35 में 6 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 41। ओके फिर हम क्या इसका करेंगे, एक का हमें पता है वही आता है जिस जो संख्या है। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 7, 5, और इसको जोड़ोगे तो 12 और 7, ठीक है 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13, और ये जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। तो ये है बच्चा। आपने जल्दी में ना, जिस भी बच्चे ने ये करा आप बीच का साथ भूल गए, तो इसलिए इसका आंसर ए था। आपने जल्दी में ध्यान नहीं दिया तो ऊपर वाले में एक साथ मिसेगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन क्या है कि माइक के पास 32 टोकरी है जिसमें प्रत्येक में 25 सेब है, तो बताओ कुल कितने सेब होंगे। ट्राई करेंगे बच्चा जल्दी से इसको, कि अगर माइक के पास 32 टोकरी है, हर एक में 25 सेब है, तो माइक के पास कुल कितने सेब है। इसके बाद बच्चा एक और क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे, तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा इसका आंसर देके। क्या बच्चों ने आंसर दिया है बच्चा, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। जिसके में भी पोल आता है बच्चा सबको आंसर करना है। अभी भी हाफ बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, आंसर कर दो जल्दी से इसका।
जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। ओके, अच्छा लास्ट 30 सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। और अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने के। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे। 5 4 3 2 और 1। ओके, सारे बच्चों का ये आंसर सही है। ये देखो क्या करना था हमें, 32 में 25 का गुणा करना था, तो क्या होगा 25 दूनी 50, 5 आएगा और 25 दिया 75 और फिर ये कितना आ जाएगा 80। सीधा सीधा हमारा क्या आ जाता है 80। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चा, मैम एक बार बोला वापस समझाना। ओके ओके, देखिए क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर 25 का हमने सीधा सीधा कर दिया, तुमको अलग करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। 25 का गुणा हम 2 में करेंगे कितना आएगा 50, मतलब एक करके करेंगे। 5 का गुणा करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 3 में करेंगे 15, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर फिर 2 का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा 6, तो 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 8। ओके, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, एक क्वेश्चन है जो हम कल कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आपको भी, तो आज फिर हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक इसका क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम तब कर लेंगे।